हाय फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु में। देखिए, इससे पहले हमने सिंटेक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस कराया था। इसमें 35 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 36 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। चलिए हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे है कि सम मिल्क डैश स्वीट। जरा बताइए कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि सम के बाद दो ही नाउन आ सकता है। क्या आएगा? या तो अनकाउंटेबल नाउन आएगा या काउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल आएगा तो हमेशा सिंगुलर होगा और काउंटेबल आएगा तो हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि सम का मतलब कुछ होता है और कुछ का प्रयोग एक के लिए हम नहीं करते हैं, है ना। अब सम के बाद में जब मिल्क लगा हुआ है, मिल्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। जिसमें क्या होगा आंसर? इसमें वर तो प्लूरल होता है, वर होगा नहीं। आर प्लूरल होता है तो आर भी नहीं होगा। एम केवल आई के साथ आता है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन सी बच गया। यानी क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। सम मिल्क वाज स्वीट। कुछ दूध क्या था? मीठा था, है ना। ऑल द टीचर्स डैश एब्सेंट टुडे। फिर यहाँ एक बात को देखिए, ऑल के बाद में हम जब भी नाउन का प्रयोग करेंगे तो हम देख लेंगे कि नाउन कैसा है। नाउन सिंगुलर है कि नाउन प्लूरल है, नाउन काउंटेबल है कि नाउन अनकाउंटेबल है। ऑल के बाद दो ही नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सम की बात करते थे, ऑल प्लस PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, या ऑल के बाद जब भी लगाएंगे SUN यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ऑल का मतलब जब बहुत होता है तो क्या एक नाउन होगा सिंगुलर होगा? सिंगुलर तो कभी नहीं होगा। और सिंगुलर काउंटेबल होगा? वो तो कभी नहीं होगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। जब अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे ऑल प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस SV यानी सिंगुलर वर्ब, और ऑल प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस PP यानी प्लूरल वर्ब। ध्यान रखिएगा कि ऑल के बाद में जब भी नाउन आएगा, है ना, तो क्या होगा? देख लेंगे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो प्लूरल होगा और अनकाउंटेबल है तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। अब देखिए, ऑल के बाद में द हम खास बनाने के लिए लगा सकते हैं। एक और बात है, जब भी हम द का प्रयोग करेंगे तो ऑल के बाद करेंगे, है ना। ऑल के पहले द ऑल नहीं करेंगे, है ना। द ऑल बिल्कुल नहीं होगा, है ना। देखिए, तो ये तो खैर हम आर्टिकल में आप लोगों को बता देंगे कि ऑल के बाद में द लगाते हैं कि ऑल के पहले लगाते हैं। एक वर्ड है होल, देखिएगा। होल, होल का मतलब होता है संपूर्ण, है ना। लेकिन होल के बाद द नहीं लगाते हैं, द होल होता है, द होल कंट्री, है ना। इसीलिए हम आपको बता दिए हैं कि कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हम ऑल के बाद द लगाए कि ऑल के पहले द लगाए। तो ऑल के बाद द लगाइएगा, लेकिन होल के पहले द लगाइएगा, होल के बाद द नहीं लगाइएगा। होल द नहीं होता, होल द कंट्री नहीं होगा। क्या होगा? द होल कंट्री। ऑल द कंट्रीज होगा, द ऑल कंट्रीज नहीं होगा। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब बताइए क्या होगा कि ऑल द टीचर्स। तो ऑल द टीचर्स क्या है? प्लूरल है, तो क्या होगा? यहाँ पे इज तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, वॉज तो होगा नहीं, क्योंकि ये सभी क्या हैं? सिंगुलर वर्ब्स हैं। तो क्या होगा? आर होगा। ऑल द टीचर्स आर एब्सेंट। सभी शिक्षक क्या हैं? अनुपस्थित हैं। अगला कह रहा है कि ऑल द मेन डैश पुअर। ये बहुत आसान है, ये आप इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? इज होगा, एम होगा, हैज होगा कि वेयर होगा? देखिए, जब ऑल के बाद में नाउन प्लूरल आया है तो क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि ये पहले रूल से मिलता जुलता है तो इसको लगाना आसान है, इसको आंसर देना आसान है। इज तो होगा नहीं क्योंकि सिंगुलर है, एम तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? वर हो जाएगा। वर क्या है? प्लूरल, और ऑल द के बाद में नाउन क्या है? प्लूरल है। आगे देखिए, हाफ ऑफ द मैंगोज। अब यहाँ एक बात आ गई, देखिए हाफ का मतलब क्या होता है? हाफ का मतलब क्या होता है? आधा। और कुछ बच्चे हाफ का मतलब कुछ और समझ लीजिएगा। हाफ का मतलब क्या होता है? आधा, है ना। अब बताइए आधा किस किस चीज का हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 सेब हैं, 10 आम हैं,
या 10 कॉपीज है, उसका भी आधा हो सकता है, नहीं 5-5 हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, जब मान लीजिए कि आपके पास 10 मैंगोज हैं, एक बात बता दे रहे हैं, इसका आधा कीजिएगा तो 5 होगा कि नहीं, तब तो प्लूरल फिर भी रहेगा। लेकिन आपके पास एक ही मैंगो है, ए मैंगो। अब एक आम या एक सेव को आधा कीजिएगा तो क्या होगा, एक ही भाग बचेगा ना। तो हम ध्यान रखेंगे कि हाफ के बाद में नाउन कैसा आ रहा है ना। चलिए, हाफ के बाद में अगर हाफ लगा हो और उसके बाद में SUN यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे आधा पानी है ना, आधा शहद, आधा चावल, तो जाहिर सी बात है कि हाफ के बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब ही होगा, है ना, सिंगुलर वर्ब। लेकिन हाफ के बाद में PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, PV यानी प्लूरल वर्ब होगा। लेकिन हमने कहा हाफ के बाद में SCN हो जाए यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, SP यानी सिंगुलर वर्ब होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैंगोज, है ना। अब हाफ ऑफ द मैंगोज में मैंगोज क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है। और हाफ के बाद में देखिए क्या है, PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। इसका आंसर कौन होगा, वाज तो सिंगुलर है, एम तो सिंगुलर है सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल होगा। फिर से देखिए, जब भी हाफ का इस्तेमाल करेंगे, है ना, तो उसके बाद में नाउन क्या होगा, अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर काउंटेबल होगा, देखिए सिंगुलर काउंटेबल मतलब अकेला हो और गणनीय हो तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, है ना। इसे मान लिया जाए कि कलम है, अकेले है, इसको आधा कर दिया जाए, है ना, तो आधा करते एक ही भाग बचेगा ना, सिंगुलर ही होगा ना, तो क्या होगा, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। लेकिन बहुत सारे कलम हैं, अगर 20 कलम हैं तो उसको अगर हम आधा कर देते क्या हो जाएगा, 10-10 हो जाएंगे, तो भी तो प्लूरल रहेगा ना। तो क्या हो जाएगा, जैसे हाफ के बाद में PCN आ जाए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। अगर अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है भाई, अनकाउंटेबल होगा तो आपको पता ही है कि वो सिंगुलर होगा, वो प्लूरल तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। आगे कह रहा है कि हाफ ऑफ द एप्पल्स, आप इसके आंसर खुद दे सकते हैं, आप इसके आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाफ ऑफ द एप्पल्स, हाफ ऑफ के बाद में एप्पल्स क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल काउंटेबल होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो इज, वॉज, हैज, आर में से क्या होगा, तो आपको पता ही है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आर हो जाएगा। ठीक है, हाफ ऑफ द एप्पल्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि हाफ ऑफ द मैंगो। अब यह बात आ गई, हाफ ऑफ के बाद में क्या है, मैंगो सिंगुलर नाउन है। मैंगो क्या है, सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर होगा तो हमने बताया कि हाफ ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर नाउन हो तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब बताइए, यहाँ पे आर तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, वर तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, हैव तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा आंसर, वॉज हो जाएगा। यानी वॉज क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि नॉट ओनली मुकेश बट ऑल्सो सुरेश। रूल्स बताया गया है आप लोगों को। अगर जिन लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उस रूल्स को आप लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वो सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया गया है, मतलब एक तरफ से बताया गया आप लोगों को। एकदम इस वीडियोस को देख लेंगे और पिछले जितने ही वीडियोस बनाया गया अगर उसको आप देख लेते हैं तो आपका सिंटेक्स पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और जब आप पिछले वीडियोज़ को देख लेंगे और जब आगे आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। कहता कि नॉट ओनली मुकेश बट ऑल्सो सुरेश। हम आप लोग को रूल बताए होंगे कि जब नॉट ओनली आइदर डॉट डॉट और, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक बात ध्यान रखिएगा कि नॉट ओनली के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, नॉट ओनली के बाद जब भी आएगा तो बट ऑल्सो आएगा, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि
नॉट ओनली के बाद में ऑल्सो हटा दिया जाता है कि नॉट ओनली और बट रहता है, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नॉट ओनली के बाद में जब भी आएगा तो आएगा बट ऑल्सो, या केवल बट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आइदर, आइदर और, आइदर के साथ क्या आएगा, और आएगा, और नाइदर के साथ क्या आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉट आएगा। जरा बताइए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉट, इनसे जो भी नाउन से प्रोनाउन जुड़ते हैं तो इसके बाद वाले नाउन से प्रोनाउन, इसके बाद वाले नाउन्स और प्रोनाउन जो होते हैं वही क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उसी के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जरा बताइए, कह रहे कि नॉट ओनली मुकेश बट ऑल्सो सुरेश, तो हमको मुकेश से कोई मतलब है नहीं है। आपको लगेगा भाई इसमें मुकेश है और सुरेश है, दो व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे, प्लूरल नाउन लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। अब बट ऑल्सो के बाद वाले नाउन को देखते हैं, क्या है, सुरेश है। सुरेश कितने लोग हैं, सुरेश एक लोग है, यानी सिंगुलर है। तो बताइए इसका आंसर कौन होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ए में आर है, सी में वर है, डी में हैव है, ये प्लूरल होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे कह रहे हैं टू प्ले क्रिकेट डैश गुड फॉर हेल्थ। देखिए हम आपको बताए थे कि टू प्ले क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। इसके जगह प्लेइंग भी तो हो सकता है ना, इसके जगह क्या हो सकता है, इसके जगह प्लेइंग भी हो सकता है ना। जब प्लेइंग को हम क्या बोलते हैं, प्लेइंग को हम जिरंड बोलेंगे। जिरंड किसको बोलते हैं, जब क्रिया में वर्ब वन में क्या लग जाए, वर्ब वन में आईएनजी लग जाए, जब वर्ब में आईएनजी लग जाए उसको जिरंड कहते हैं। और जब क्रिया का पहला रूप हो उसके पहले टू लग जाए उसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। जब कोई इन्फिनिटिव या जिरंड किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है और वह अकेले रहता है तो सिंगुलर होता है। टू प्ले क्या है, एक ही है ना, है ना। जब अकेले है तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो ए में तो प्लूरल है, बी में भी प्लूरल है, सी में भी प्लूरल है, तो डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, क्रिकेट खेलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। आगे चलिए, अब वही बात आगे देखिए, आगे कह रहा है कि टू प्ले एंड सिंग डैश गुड फॉर अस, कहता है खेलना और गाना हमारे लिए अच्छा है। अब यहाँ पे कितने, दो इन्फिनिटिव्स है, दो इन्फिनिटिव्स है, एक में टू प्ले एक में प्ले। तो आप कहिएगा सर आप तो बोले हैं कि इन्फिनिटिव के साथ क्या लगता है, मतलब क्रिया के पहले टू लग जाता है तब भी वन होता है, यहाँ टू लगाए, यहाँ टू कहे नहीं लगाए। देखिए भाई टू दोनों जगह लगता है, लेकिन जब हम दो इन्फिनिटिव्स को एंड से अगर जोड़ देते हैं, दो इन्फिनिटिव को हम अगर एंड से जोड़ देंगे तो पहले वाले में ही क्या रहेगा, टू रहेगा, बाद वाले में टू क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। वो टू माना जाता है बट लिखा नहीं जाता है। अब दो ही नहीं, अगर दो से ज़्यादा इन्फिनिटिव्स को भी अगर जोड़ा जाए, है ना, तो भी पहले वाले में ही टू रहेगा, बाद वाले में टू नहीं आएगा। ये मैंने रूल्स में बता दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऐसे भी V1 है, इसमें टू क्या कर लिया था, छुपा हुआ रहता है, मान लेते हैं। टू प्ले एंड सिंग डैश फॉर अस। अब जरा बताइए कि दो है ना इन्फिनिटिव्स, प्ले और सिंग, जब दो इन्फिनिटिव्स हैं तो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। और यहाँ पे इज क्या है, सिंगुलर है, एम क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या है, सिंगुलर है, आर क्या है, प्लूरल है। आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि हम जब कमेंट्स को पढ़ें तो हमको लगे कि जो हमारे छात्र हैं वो कुछ न कुछ सीख रहे हैं, और हम लोग को बहुत खुशी मिलेगी जब आप लोग हम लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को देखेंगे और समझेंगे, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। आप लोग को बता दें कि 12 का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें अमित सर लिटरेचर सेक्शन को देख रहे हैं, मैं ग्रामर सेक्शन को देख रहा हूं, और हम दोनों मिलकर इस चैनल को और आपके समक्ष ऐसे ऐसी वीडियो लाना चाहते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और आप लोग इससे लाभान्वित हो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो, है ना। देखिए रीडिंग इंग्लिश डैश वेरी गुड, समान चीज़ है, कोई इसमें बहुत बड़ा बात नहीं है। रीडिंग लगा हुआ है, रीडिंग क्या होता है, देखिए बाबू हम बताएं कि जब भी क्रिया में आईएनजी लगे क्या हो जाएगा, ये जनरली सब्जेक्ट के रूप में आया तो जिरंड है। अब एक ही जिरंड है,
एक ही जिरंड होगा तो उसको क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। रीडिंग इंग्लिश इज वेरी गुड फॉर, क्या होता है, अस, हमारे लिए अंग्रेजी पढ़ना अच्छा है ना। अब इस रीडिंग की जगह टू रीड हो सकता है, आईएनजी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू रीड हो सकता है, लेकिन है तो एक ही ना। रीडिंग तो अकेले है तो क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो बी में प्लुरल है, सी में प्लुरल है, डी में प्लुरल है, इज क्या है, ए में सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात क्या है, ये सही हो जाएगा। अब आगे देखिए रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे देखिए इसका तो आंसर आप खुद ही दे सकते हैं, है ना, आप लोग इसका आंसर खुद ही दे सकते हैं। कह रहा है कि रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें दो क्या है, जिरंड है ना, क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, राइटिंग एंड रीडिंग दो जिरंड है। तो आपको पता ही है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति हो या वस्तु हो या एक से ज़्यादा नाउंस हो या कोई वर्ब्स हो, उसको क्या मान लिया जाता है, प्लुरल मान लिया जाता है ना। तो रीडिंग लगा हुआ है और राइटिंग लगा हुआ है। अच्छा आप लोग बता दें, यहाँ पे रीडिंग राइटिंग आप लोग समझते होंगे कि वर्ब के रूप में आया है, तो नहीं, यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग जो है नाउन के रूप में आया है। जब भी जिरंड और इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है ना बाबू, तो नाउन के रूप में होता है। अगर यहाँ पे टू रीड भी होता, यहाँ पे अगर टू रीड होता और यहाँ पे क्या होता, राइट होता, है ना, तो भी ये क्रिया नहीं कहलाएंगे, वर्ब नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये नाउन कहलाएंगे। अब बताइए कि नाउन कैसे होगा, जरा सोचिए ना कि क्रिया के बाद में कोई वर्ब लगाता है क्या, कोई क्रिया के बाद में क्रिया लगाएगा, यहाँ पे नहीं लगाएगा, शुरू में है। अब बताइए कि यहाँ पे टू रीड एंड राइट हो गया, है ना, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में जनरली आएगा नाउन और प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन तो बने बनाए फिक्स होते हैं, नाउन ही ना वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे टू रीड, टू राइट या रीडिंग या राइटिंग, ये नाउन के फॉर्म्स में आए हुए हैं, नाउन के फॉर्मेट में आया हुआ है। छोड़िए अब आगे चलते हैं। रीडिंग और राइटिंग क्या है, जब दो नाउन्स हैं यानी दो जिरंड हैं तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसमें प्लूरल वर्ब है कौन, तो सी नंबर क्या है, प्लूरल वर्ब है। चलते हैं आगे 47 में कह रहा है द पुअर डैश ऑनेस्ट। बाबू आप लोगों को बताया गया है कि द पुअर अगर देखा जाए तो पुअर अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पुअर का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन हम बताए थे रूल्स में कि अगर एडजेक्टिव के पहले द लगा दिया जाए, वो भी कौन सा एडजेक्टिव, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा दिया जाए तो प्लूरल नाउन्स हो जाते हैं, है ना। अब केवल पुअर कहेंगे तो गरीब होगा, ये एडजेक्टिव है, लेकिन द पुअर कह देंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब लोग, यानी लोग जैसे लगा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वैसे अगर हम द रिच कह दे, द रिच एडजेक्टिव था लेकिन द लगाने से क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, धनी लोग, द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, धनी लोग। वैसे हम कहते द ब्लाइंड यानी अंधे लोग, हमने कहते द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, द डिजॉनेस्ट इसका मतलब हो जाएगा बेईमान लोग। तो वैसे हम एडजेक्टिव में द लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल नाउन्स बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि द मैन कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, भाई मैन पहले से बना बनाया नाउन है, और नाउन में हम द लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, केवल क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में द लगाकर प्लूरल बनाते हैं। इसलिए आपको लगेगा सिंगुलर, पुअर्स भी नहीं कर सकते, पुअर्स लगाना तो बिल्कुल गलत है, मूर्खता है ना। तो क्या हो जाएगा, द पुअर, और द पुअर क्या हो जाएगा, जब प्लूरल होगा इसके साथ क्या होगा, आर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा कि पुअर क्या है, हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर उंगुलर नहीं होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि द रिच डैश माइजर, सेम चीज है। अभी हम बताए हैं कि अगर पुअर में द लगाकर प्लूरल बना सकते हैं तो रिच में भी द लगाकर प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि जब पुअर एडजेक्टिव है तो रिच भी क्या था, एडजेक्टिव है ना। और एडजेक्टिव में द लगने से क्या होता है, एडजेक्टिव में द लगने से वो प्लूरल हो जाता है। तो द रिच का मतलब क्या हो जाएगा, धनी लोग। और जब धनी लोग होगा तो जाहिर सी बात इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो प्लूरल कौन होगा, ये नंबर सही है। इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है और एम सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों नीचे वाले गलत हो जाएंगे और ऊपर वाले सही हो जाएंगे। आगे ईच मैन, देखिए ईच का प्रयोग हम जब भी करते हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन कभी कभी हमको देखने को मिलता है ईच मैन एंड वुमेन इज आर
एक्टिव। अब सोचिए, इज के बाद में मैन और वोमेन है और आपको लगेगा कि ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, प्लूरल है, तो हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ईच को हम एंड से अगर जोड़ देते हैं, है ना, चाहे जितना भी नाउन क्यों ना हो, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ईच का के बाद हमेशा हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यदि ईच को अगर एंड से जोड़ भी देते हैं या उसके साथ 1 2 3 नाउन्स अगर लगा भी देते हैं तो भी क्या माना जाता है, वो सिंगुलर माना जाता है। देखिए, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि जैसे आप देखिएगा, वी ईच हैज हैव पेन्स। यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हम देख रहे हैं कि ईच के पहले प्लूरल प्रोनाउन है। देखिए, जब प्लूरल ईच के पहले कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, है ना, तो सब्जेक्ट ईच नहीं होता है, ये नाउन या प्रोनाउन ही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो वी क्या है, प्लूरल है, तो क्या कर देंगे, हैव कर देंगे, हैज नहीं होगा, ये अलग है। लेकिन ईच के बाद की अगर बात आए तो नाउन एंड से जुड़े या नहीं जुड़े सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन ईच के पहले अगर कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में आता है। आगे चलते हैं, इसमें बताइए कि ईच मैन डैश पुअर, तो ईच मैन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, ईच मैन वॉज सही होगा, हैव वर और एम सही नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, अगला कि आइदर बुआ। आपको बताया कि आइदर नाइदर ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेते हैं अपने बाद। तो सिंगुलर नाउन लेंगे तो क्या होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। आइदर बुआ डैश लेबोरियस, है ना, कोई एक लड़का मेहनती है। अब इसका अर्थ भी क्या हो रहा है, इसका अर्थ हो रहा है कोई एक। अब भाई कोई एक होगा तो सिंगुलर ही होगा ना, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर नाउन भी लेगा और सिंगुलर क्या करेगा, वह भी होगा, है ना। और आइदर को हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है क्योंकि इसके बाद बॉय लग गया, है ना। तो बॉय लग जाएगा तो पहले वाला क्या हो जाएगा, बॉय नाउन है तो नाउन को डिफाइन करने वाले को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ईच बुआ, तो यहाँ पे आइदर बुआ, तो आइदर क्या है, यहाँ पे जनरली एडजेक्टिव के रूप में आया है। फिर भी अगर देखा जाए तो आइदर क्या होता है, सिंगुलर होता है, अपने बाद या सिंगुलर वर्ब लेता है, अपने बाद या सिंगुलर नाउन हमेशा लेता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन हमको देखना है कि आइदर के बाद में, आइदर के बाद में अगर ऑफ लग जाए तो इसके बाद हमेशा क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा, लेकिन वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। एक एग्जांपल दे देते हैं, केवल आइदर के बाद में ऑफ लगेगा तो ऑफ के बाद में क्या होगा, हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा। ऐसा हुआ क्यों बता देते हैं, जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज इज प्लेइंग। आइदर ऑफ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे आइदर द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से कोई एक क्या होगा, दोनों लड़कों में से कोई एक खेल रहा है। अब बताइए, दोनों लड़कों में से क्या खेल रहा है, कोई एक खेल रहा है, तो भाई काम तो एक ही को कर रहा है ना, तो क्या होगा, इज होगा, कभी आर नहीं होगा। ये मत समझिए कि आइदर ऑफ द टू बॉयज लगा हुआ है तो फटक क्या कर देंगे, आर लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। देखिए, अगर ऐसा लगा हुआ है तो एक और बात ध्यान रखना है कि ऑफ के बाद में हमेशा द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ऑफ का मतलब क्या हुआ, हम बताए भी हुए आप लोगों को रूल्स में कि ऑफ का मतलब में से होगा। तो आइदर ऑफ द टू बॉयज मतलब दोनों लड़कों में से क्या है, एक, तो दोनों लड़कों में से एक होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात सिंगुलर होगा। आपको समझ में आ गया होगा ये बात। अब बताइए कि आइदर बुआ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वॉज हो जाएगा, आर वर और एम नहीं होगा। फिर से सुनिए, जब भी आइदर का प्रयोग हो तो आइदर के बाद अगर ऑफ ना हो तो क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और आइदर के बाद अगर ऑफ हो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है
नथिंग डैश योर्स, नथिंग आपको बताया गया जहां भी थिंग लगा होगा, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग लगा होगा तो हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। नथिंग हो गया, जहां भी इसे एवरीथिंग हो गया, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, है ना। अब सब में क्या लगा हुआ है, थिंग लगा हुआ है। तो जब सब में थिंग लगा हुआ है और ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अरे भाई जब सिंगुलर होंगे तो क्या होंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जरा बताइए इसमें सिंगुलर कौन हो सकता है, आर तो प्लुरल है, एम तो सिंगुलर है लेकिन एम तो आएगा नहीं, एम तो कोलाई के साथ आता है। हैज सिंगुलर है लेकिन हैज तो होगा नहीं, हैज तो पास रखने के बोध में होगा या उसके बाद भीतरी होगा तब होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज होगा। कहता है कि नथिंग डैश योर्स, यानी नथिंग इज योर्स, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। ईच ऑफ द टू बॉयज, देखिए यहाँ पे आ गया, ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एनीवन हो, है ना। उसके बाद में अगर ऑफ आ रहा है तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। पिछले उसमें बता दिए हम आप लोगों को, आइदर ईच ऑफ द टू बॉयज, लड़कों, दोनों लड़कों में से प्रत्येक, देखिए इसका हिंदी क्या निकल रहा है, प्रत्येक में, ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, में से प्रत्येक, प्रत्येक हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है ना। में से प्रत्येक, कह रहा है कि ईच ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में से प्रत्येक, यानी सिंगुलर, है ना। क्या है, ईमानदार हैं, तो क्या होगा, इज होगा, हैव नहीं होगा, एम नहीं होगा, आर नहीं होगा। फिर से समझिए कि ईच ऑफ के बाद में अगर नाउन भले प्लुरल आ रहा है, इसका अर्थ निकालिएगा तो कह रहा है कि दोनों लड़कों में से प्रत्येक, यानी सिंगुलर, तो क्या होगा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। हालांकि जब हम प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना, तो इसके बारे में डिटेल वीडियोज बनाएंगे, है ना, जैसे ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, है ना। वो प्रोनाउन का पार्ट है, उसमें हम बिल्कुल आप लोग के लिए डिटेल वीडियोज बनाएंगे उस पर, और बहुत शानदार होगा, बहुत मजा आएगा उसको बनाने में। कह कि नाइदर, अरे भाई आइदर का ही निगेटिव नाइदर होता है, तो हमने आइदर में बताया था कि आइदर के बाद अगर ऑफ लग जाए, आइदर के बाद में ऑफ लग जाए, है ना, तो नाउन क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब यहाँ देखिए बात, तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये क्लियर हो गया कि आइदर के, नाइदर के बाद में नाउन प्लुरल और वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। अब इसमें प्लूरल वर्ब को छाट दीजिए, आर कट गया, हैज कट गया, हैव कट गया, हैज और वाज बच गया। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कह रहा है कि नाइदर ऑफ द टू मेन डैश ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी। जब इसका मतलब ईमानदारी होगा तो अगर हम इसको अगर वॉज लगा देते हैं कि नाइदर ऑफ द टू मेन वॉज ऑनेस्टी, इसका मतलब हो गया कि दोनों आदमियों में से किसी के पास कोई ईमानदारी नहीं था। तो कोई ईमानदारी नहीं था कैसे लग रहा है, बहुत गंदा सेंटेंस लग रहा है ना, कोई ईमानदारी नहीं था, कोई ईमानदार नहीं था, तो ईमानदार तो है नहीं क्योंकि ऑनेस्टी लिखा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों आदमियों में से किसी के पास ईमानदारी नहीं थी, तो पास रखने के बाद हो रहा है ना, है ना, यह ईमानदारी नहीं है, जब पास रखने के बाद होगा तो क्या होगा, हमेशा हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और बात क्या है कि हैव तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइदर ऑफ के बाद में नाउन भले प्लुरल होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, तो हैव तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो नाइदर ऑफ द टू मेन हैज ऑनेस्टी, मतलब दोनों आदमियों में से किसी के पास ईमानदारी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि राम और श्याम, बहुत आसान रूल है, जब दो नाउन या प्रोनाउन को और से जोड़ दिया जाए तो और के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। जरा बताइए कि राम और श्याम लगा हुआ है, श्याम सिंगुलर की प्लुरल, है ना, सिंगुलर, और इसमें सब्जेक्ट राम होगा कि श्याम होगा, तो भाई और के बाद वाला नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, तो और के बाद वाला में क्या है, श्याम है, श्याम सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, एम तो होगा नहीं, वेयर तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, बिल्कुल इज सही होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग देयर। अब आपको बताया है कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो नाउन से प्रोनाउंस को जोड़ा जाए तो बाद वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो अब इसको जोड़ आइदर और से रहे हैं, आइदर के बाद में और आया है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे नॉर होता तो क्या होता, गलत होता, है ना।
तो आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो जिसके बाद वाला सब्जेक्ट होगा, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, जिसमें प्लूरल कौन है, मात्र ए नंबर है, ये सब क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए कि आइदर मोहन और हिज फ्रेंड्स वर गोइंग देयर, मतलब या तो मोहन या उसके दोस्त लोग कहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे। ठीक है, जब भी आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे तो हम बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। 56 में कह रहा है कि नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर डैश कमिंग हियर, तो नाइदर रवि नॉर हिज ब्रदर डैश कमिंग हियर, जाहिर सी बात है नाइदर और नॉर से जुड़ा हुआ है, तो नाइदर के बाद में नॉर आता ही आपको पता ही है, और इसके जस्ट बाद वाले नाउन में प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। तो हिज मदर कहता है कि नाइदर रवि और नॉर हिज मदर डैश कमिंग हेयर, तो मदर लगा हुआ है, तो मदर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, तो आर और वर तो होगा नहीं। अब बात रही वॉज और हैज, सिंगुलर है, तो हैज के बाद में आईएनजी थोड़ी आता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वॉज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नाइदर रवि नॉर हिज मदर वॉज गोइंग कमिंग हेयर, ना ही रवि की माताश्री यहाँ आ रही थी, है ना। चलिए 57 में कह रहा है कि मैथमेटिक्स, आपको रूल में बताया गया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के नाम हैं जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये इनके नाम में एस जरूर लगा होता है और देखने में लगते भी क्या हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली ये प्लूरल होते नहीं हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर किसी सब्जेक्ट के अंत में एस लगा हुआ हो, जैसे मान लिया जाए कि इकोनॉमिक्स हो जाए, इकोनॉमिक्स, इसमें एस लगने से प्लूरल नहीं होते, सब्जेक्ट का नाम है, हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, है ना। जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसमें सिंगुलर वर्ब कौन है, इज होगा, एम तो होगा नहीं, और बाद बाकी ऊपर क्या है, दोनों प्लूरल है, तो इज इसका सही हो जाएगा। लेकिन हम बताए हुए रूल में कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव चला है, जैसे माई, योर, हीज, हर, है ना, ये सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं, अगर ये चला है तो क्या हो जाएगा, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए कि अगर किसी सब्जेक्ट का नाम का जो अंत है वो एस से हो रहा हो, फिर भी वो सिंगुलर होता है, लेकिन उसके साथ अगर कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए, है ना, जैसे माई, योर, हीज, आवर, हर इत्यादि हो जाए, है ना, देयर, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए क्या है, और फिजिक्स, अब यहाँ देखिए फिजिक्स में भी क्या लगा हुआ है, फिजिक्स में अंत में एस लगा हुआ है। जब फिजिक्स में अंत में एस लगा हुआ है, ये क्या है, फिजिक्स क्या होते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम होता है, जब सब्जेक्ट का नाम होगा तो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा ना, तो क्या होगा, ई जिसमें सही हो जाएगा। लेकिन जब इसके साथ किसी पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माई मैथमेटिक्स डैश वीक। अब जरा सोचिए कि मैथमेटिक्स तक तो ठीक था, अब यहाँ पे क्या लग गया, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव लग गया, माई, माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो माई मैथमेटिक्स हो जाएगा, तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देंगे। प्लूरल वर्ब कौन है, टी में है, आर है, इसका क्या हो जाएगा, माई मैथमेटिक्स आर वीक। आगे देखिए, आगे है कि योर फिजिक्स, अब फिजिक्स केवल होता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, योर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जब पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा तो जाहिर सी बात है इसके साथ क्या करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, इज गलती हो जाएगा, एम गलती हो जाएगा, है तो सिंगुलर है तो क्या होगा, गलत हो ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मोर देन वन मैन। देखिए हमने रूल में बताया था कि जब भी मोर देन वन हो जाए तो इस बात का ध्यान रखना है, मोर देन का मतलब क्या होता है, से ज्यादा, मोर देन वन मैन का मतलब एक से ज्यादा। अगर मोर के बाद में क्या लग जाए, देन हो जाए, और देन के बाद में क्या हो, वन हो, तो हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। अगर मोर के बाद में देन लग जाए और 2, 3, 4 लग जाए, 2, 3, 4 या काउंटिंग में आगे जितना बढ़ते जाइए, है ना, ये लग जाए तो क्या होगा, प्लूरल वर्ब यानी पीवी हो जाएगा। अब मोर देन वन का मतलब हुआ एक से ज्यादा, तो क्या होगा, नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, तो आर और वर तो होगा नहीं, एम तो किसी कीमत पर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
है ना। आगे देखिए, बात में करें मोर देन 5 पर्सन, बहुत आसान है। जब हम मोर देन के बाद में 1 न लगा के 2 3 4 5 6 लगाते हैं, अब क्या होगा, नाउन पुल्लल होगा, तो क्या होगा यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, पी भी हो जाएगा, वर्ब पुल्लल हो जाएगा। कि मोर देन 5 पर्सन्स डैश पुअर, तो क्या हो जाएगा, आर पुअर हो जाएगा। इज, एम और वॉज बिल्कुल नहीं होगा। मोर देन के बाद में 1 लगा हो तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और मोर देन के बाद 2 3 4 5 या काउंटिंग के आगे का जो नंबर लगा होगा, है ना, जो प्लूरल होते हैं उसके साथ हम प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरे में कह रहा है कि 1/3 ऑफ द वॉल। एक रूल है कि जब भी 1/3 हो, 2/3 हो, या 1/4 हो, या 1/5 हो, है ना, तो उसके बाद जो हम नाउन देखेंगे, नाउन कैसा है ना। नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर में भी अगर अनकाउंटेबल है तो भी सिंगुलर वर्ब होगा, अगर सिंगुलर में अगर काउंटेबल है तो भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। देखिए 1/3 ऑफ मतलब 1/4, 1/3, 1/3 ऑफ द वॉल मतलब किसी दीवार, कोई दीवार है, दीवार का 1/3 भाग, है ना, और वॉल क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन होता है 1/3 ऑफ द वॉल्स, अगर पहले से ए से लग जाता है ना, तो क्या होता है, ये प्लूरल हो जाते और इसके साथ क्या करते, प्लूरल वर्ब लगाते। लेकिन क्या है, 1/3 ऑफ वॉल यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या होगा, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, है ना, वर्ब 1 सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर वर्ब क्या है, इसमें हैव तो है नहीं, आर तो है नहीं, एम तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, चौथा में कह रहा है कि 1 और 2 बुक्स। आपको भी बताया है कि जब भी और से 2 नाउन्स को या प्रोनाउंस को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, है ना, कंबाइन कर दिया जाए, तो बाद वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो और के बाद वाला क्या है, 2 बुक्स है, 2 बुक्स प्लूरल है, तो क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इज तो सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या होगा, 1 और 2 बुक्स आर ओल्ड, है ना, 1 या 2 किताबें क्या है, पुरानी है। 65 में करें नथिंग बट द ट्री डैश हेयर। अब एक बात बताइए, एक भी रूल में बता दिया हम, लास्ट रूल में शायद हम बताए होंगे, वहाँ पे आप जब रूल पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें करें कि नथिंग के बाद, नथिंग बट के बाद अगर नाउन सिंगुलर हो, वह काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, या नाउन प्लूरल हो, कोई भी नाउन हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नथिंग ही इसका सब्जेक्ट माना जाता है। नथिंग बट ट्री, है ना, क्या हो जाएगा, इज देयर, वहां पे क्या हो जाएगा, इज होगा, आर नहीं होगा, एम नहीं होगा, हैव नहीं होगा। देखिए बट का मतलब यहाँ पे लेकिन नहीं होगा। नथिंग बट ट्री मतलब पेड़ को छोड़कर वहां कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब क्या, सिंगुलर है। यहाँ बट का मतलब क्या होगा, है ना, को छोड़कर या के सिवाय या के अलावे, बट का मतलब लेकिन कंजंक्शन में होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि नथिंग बट ट्री इज हेयर मतलब पेड़ को छोड़कर यहाँ कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि नथिंग बट ट्रीज, फिर नथिंग बट के बाद में क्या लग रहा है, नथिंग बट के बाद में नाउन प्लूरल है तो भी कोई असर इस पर नहीं पड़ता है, यानी पेड़ को छोड़कर यहाँ कुछ नहीं है। फिर भी क्या होगा, यहाँ इज होगा, आर एम और हैव बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, नथिंग बट के बाद अगर नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सब्जेक्ट हमेशा नथिंग होगा। नथिंग क्या होता है, सिंगुलर होता है, बताए भी हैं, जिसमें थिंग लगा होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, है ना, थिंग लगा हुआ चीज क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि देयर डैश पेन, बहुत आसान है। देयर का प्रयोग हुआ है यहाँ पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, यहाँ देयर का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे अगर हमने कहा कि देयर इज आर बुक्स, अब जरा बताइए, देयर इज आर बुक्स, तो देयर से कोई मतलब नहीं है। आने वाले नाउन को देखिए, यहाँ पे बुक्स लगा हुआ है, अगर बुक्स प्लूरल है तो आर होगा, इज नहीं होगा। लेकिन हो जाए कि देयर इज आर ए बुक, अब उसके बाद में देखिए देयर तो कोई हमको मतलब है भी नहीं, आने वाला नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, इज होगा, आर नहीं होगा। अगर इज और आर के जगह यहाँ पे वॉज और वर होता तो देखिए क्या होगा, प्लूरल है तो वर हो जाता, यहाँ पे वाज और वर होता
तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो क्या होता, वॉज हो जाता। ठीक है, तो क्या करें कि देयर डैश अ पेन, अ पेन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन है तो क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। वर तो होगा नहीं, एम तो होगा नहीं, हैव तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, इज सही हो जाएगा। आगे है कि देयर डैश पेन्स, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ, पेन्स लगा हुआ है, तब तो आसानी से इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। जब पेन्स लगा हुआ है, पेन्स क्या है, पेन्स जब प्लुरल है तो प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आएगा। इज सिंगुलर होता है सिंगुलर होता है, वो सिंगुलर होता है, और आर क्या है, प्लुरल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलिए, कहता है कि 5 and 5 आपको बताया गया है कि जब अरिथमेटिकल टर्म्स हो, अंक गणितीय टर्म्स हो, तो वहां पे भले देखने में प्लुरल लगेंगे लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 5 and 5 क्या हो जाएगा, 5 and 5 इज 10 है ना, आर 10 नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे इज या मान न देकर ऑप्शन में मेक रह जाएगा, मेक्स हो जाएगा, है ना, मेड हो जाएगा, है ना, और ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में मेड तो होगा नहीं क्योंकि 5 और 5 ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी पास्ट में नहीं जाता है ना, तो पास्ट में नहीं जाता है तो मेड तो नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज, जब मेड कट गया तो ऑल ऑफ दीज कहाँ से होगा। अब बात रही मेक और मेक्स का, तो मेक क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है, और मेक्स क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है ना। तो 5 और 5 को हम अरिथमेटिकल टर्म्स को हमेशा सिंगुलर मानते हैं पुराने ग्रामर के अनुसार, नए वाले तो प्लुरल मान लेते हैं। लेकिन आपको ओल्ड इज गोल्ड समझना है, पुराने वालों को ही फॉलो करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे मेक्स हो जाता है ना, और मेक मेक्स नहीं है ना, अगर हेल्पिंग वर्ब में से कोई आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज होगा, आर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलिए, ये लास्ट है। देखिए कह रहा है कि 20 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, 20 किलोमीटर्स, आपको तो लग रहा है कि 20 किलोमीटर्स है, एस लगा हुआ है, फटाक क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। जब भी यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाए, यूनिट ऑफ डिस्टेंस यानी दूरी हो जाए, है ना, जब दूरी की बात आएगी तो वो प्लुरल होगा, फिर भी उसको हम क्या करते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे 20 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा, क्या होगा, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसके साथ आर नहीं लगा सकते हैं, इसके साथ कोई भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।